दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो अल्टीमेट जगह है। वहाँ पे जाने के बाद जो भी स्ट्रेस होता है या जो आपके मन में चल रहा होता है उन सब चीज़ों से आप दूर हो जाते हैं। एक ऐसी ही जगह पिथौरागढ़ में है मुनस्यारी। मुनस्यारी एक ऐसी जगह है जिस मुनस्यारी को देख के पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहा जाता है। यह एक तेज़ी से बढ़ता हुआ पर्यटन स्थल है और पर्वतारोही, ग्लेशियर के शौकीन, उच्च ऊंचाई वाले ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमी आम तौर पर इसे अपना हब या बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मुनस्यारी की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 2200 मीटर की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को और एक बेहतरीन अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। हेलो दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका अमित दा के ब्लॉग में। और आज हमारा जो टूर है वो हो रहा है मुनस्यारी। मुनस्यारी हम लोग पूरा घूमेंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, पूरी चीज़ें देखेंगे। जो मुनस्यारी जाने का मज़ा है ना दोस्तों, वो बारिश में ही है यार। इतने सारे झरने दिखते हैं कि मतलब कोई बाहर से आदमी आएगा ना पहाड़ के अलावा तो वो तो मतलब पागल ही हो जाएगा यार। इतने सारे झरने आएंगे और इस रास्ते में कहीं आपको मतलब मिनरल वाटर लाने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ। इतना ज़्यादा मिनरल वाटर आपको मिल जाएगा। और मुनस्यारी जाने के बाद जो सुकून है, जो बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना, वहाँ पे एकदम फॉग लगी होती है और सामने जब आप उठ के देखते हो पंचाचूली का जो नज़ारा होता है दोस्तों, और उस टाइम पे एक ही चीज़ होता है बस यार, गर्लफ्रेंड हो साथ में। अब जिनकी शादी हो गई यार वो तो वाइफ को ही लेके जा सकते हैं, लेकिन जो सिंगल बंदे हैं बस गर्लफ्रेंड के साथ हों और सुबह चाय का कप हाथ में हो और सामने बस वादियाँ देखो, नज़ारे देखो उसके साथ। लेकिन घरवाली में मतलब होता ही है वो, मज़ा भी आता ही है। हम इतना ज़्यादा बता पाएंगे तुम्हें। तुम भी तो वही वाले हो। तो हम लोग पूरा मुनस्यारी घूमेंगे बढ़िया करके, आपको सारे नज़ारे दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे मदकोट। और मदकोट भी मतलब काफ़ी बड़ा झरना आता है, रोड के पास में ही आता है बिल्कुल। और वहाँ पे एक सबसे यूनिक जो चीज़ है ना, वो है वहाँ पे का गर्म पानी। भाई अगर किसी को खुजली है, किसी को दाद है, दाने हैं ना, उस गर्म पानी के अंदर चले जाओ, गंदक वाले पानी में, तुम्हें कभी ज़िंदगी में मतलब खुजली तो क्या कुछ भी नहीं होगा। और जैसे किसी को पेट की दिक्कत होती है, पेट की समस्या होती है, खाली 2 घूंट उसके पीने हैं पानी के, उसके बाद पूरा पेट साफ। मतलब बिल्कुल वो ऐसा पहाड़ी अल्कलाइजर का काम करता है भाई। और उसके बाद नहाने के बाद जो वो मतलब नेचुरल मसाज होती है ना उसकी। मत बताओ, पूरा हमें ब्लॉग बना। दोस्तों, आजकल का जो मौसम है बरसात का, वो काफ़ी सुनहरा मौसम है। चारों तरफ जहाँ भी हम देखते हैं बस हरियाली हरियाली नज़र आती है। मन करता है किसी ऊंचे से पहाड़ में अपना एक छोटा सा आशियाना हो और उसी पे हम रहें, और सुबह जैसे ही उठें सामने खुला आसमान, पहाड़ों की गोद में और बर्फ़ की चोटियाँ हो, और बस इसमें ही बस जाने को मन करता है। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं गिरगांव, जो मुनस्यारी से 30 किलोमीटर पहले है। और यहाँ पे भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद अभी बड़ी मुश्किल से जो BRO के कर्मचारी थे उन्होंने ये रोड खोला हुआ है। इन दिनों पहाड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं भूस्खलन होता है और हम लोग देखते रहते हैं हमें पहाड़ में कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है वो चीज़ उतनी ख़तरनाक भी होती है। दोस्तों, फाइनली यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे काला मुनी। काला मुनी से नीचे का जो नज़ारा था वो बहुत ही बढ़िया नज़ारा था, जिनको मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने कैमरे में तो कैप्चर किया ही, साथ ही अपनी आँखों में समेटे मैं इसको लेके आया। और जो ये जगह थी बहुत ही पीसफुल जगह थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी इसमें थी। दोस्तों, मुनस्यारी एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे आपको तीनों मौसम एक साथ मिल जाते हैं। जैसे सुबह अगर आप उठते हैं तो उस टाइम पे आपको हल्की हल्की सी बूंदाबांदी दिखेगी, और दिन के टाइम पे आपको धूप होगी तो काफ़ी गर्मी लगेगी, और शाम के टाइम पे फिर बारिश होती है यहाँ पे, और रात को फिर से ठंडा स्टार्ट होने लग जाता है। और इन दिनों पहाड़ों में काफ़ी मात्रा में
झरने दिखाई देते हैं और मन को मोह लेते हैं। ऐसा लगता है कि यहीं पे बैठे रहूं और इस झरने को ताकते रहूं। और मेरे फ़ोन में काफ़ी बैटरी कम हो गई थी, तो जिस कारण मैं पूरा इसको शूट नहीं कर पाया। तो दोस्तों आपको मिलते हैं मुनस्यारी पहुंचने के बाद। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मुनस्यारी, और ये मुनस्यारी का स्टेशन है, और ये मुनस्यारी का रात का व्यू था। और रात को यहाँ से पंचाचूली का जो नज़ारा था ना, उसको हम अपने कैमरे में तो उतना कैद नहीं कर पाए जितना हमने अपनी आँखों से देखा। दोस्तों यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से यहाँ पे लाइट भी नहीं है। तो हम आपको मिलते हैं कल सुबह। शुभ रात्रि। एक नया दिन और एक नई सुबह। और कल रात भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी, और अभी भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू बारिश है। और अब हमारा यहाँ का जो सफ़र था वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे धारचूला की तरफ। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे मदकोट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बलुआकोट, और बलुआकोट से होते हुए हम लोग निकलेंगे आगे धारचूला। फिर वहाँ से हम लोग शाम को निकलेंगे वापस अपने घर की तरफ पिथौरागढ़। दोस्तों दूसरे दिन का सफ़र हमारा फिर से शुरू हो चुका है, और हम लोग मुनस्यारी से अभी निकल रहे हैं मदकोट के लिए। और कंटिन्यू यहाँ पे लगभग 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अभी तक का जो हमारा सफ़र का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, इतने कंटिन्यू बारिश होने के बाद भी। तो हम लोग मदकोट वाले रास्ते को अचानक से निकल रहे थे। ओह ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा भूस्खलन हो गया था हमारी गाड़ी के आगे, और यहाँ पे बिल्कुल जाने की जगह नहीं थी। तो फिर हमने एक दूसरा रूट लिया जहाँ से हम लोग 10 किलोमीटर और पीछे आए, और ये दूसरे गांव से होते हुए जाता है, और जो हमें 10 या 12 किलोमीटर लंबा पड़ेगा मदकोट जाने के लिए। और इस तरफ को नदी थी और इस तरफ को हम थे, और बहुत अच्छी सुंदर सी जगह थी। दोस्तों मदकोट में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे साल भर गर्म पानी निकलता है, और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि ये गंडक का पानी काफ़ी सालों से है यहाँ पे, और जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने इसको बनाया है। दोस्तों इन महिलाओं को देख के अक्सर एक बात मुझे याद आती है कि इनकी ज़िंदगी भी पहाड़ जैसी होती है। इन महिलाओं की ज़िंदगी भी पहाड़ जैसी होती है। दूर से देखने पर तो खूबसूरत दिखती है, मगर बहुत कठिन होती है। पहाड़ भी इनके हौसलों के आगे सर झुकाता है, यूँ ही नहीं कोई पहाड़ी बन जाता है। कहते हैं दोस्तों पहाड़ियों का दिल पहाड़ जैसा होता है, मगर पहाड़ियों का दिल बर्फ़ जैसा भी होता है, जो दूसरों के दर्द को देखकर पिघलने लग जाता है। भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बलुआकोट, और बलुआकोट में देख सकते हो नेचुरल, बिल्कुल जब बारिश यहाँ पे होती है ना उसके बाद ये नज़ारा आता है। ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड मतलब मूवी की शूटिंग हो रही है और उसमें आर्टिफिशियल हो, बिल्कुल इतना तगड़ा दिखता है ना भाई यहाँ से व्यू। और ऐसी जो ठंडी हवाएं आ रही है ना इसमें से, वो तो क्या ही बताया। तो मज़ा तो है ना इस वाले रूट में, लेकिन रिस्क भी उतना ही है यार। और कल हम जब गए थे तब ये रोड बिल्कुल सही था, और रात भर बारिश थी, उसके बाद ये पूरा पहाड़ी नीचे आ गया। इतना बड़ा बोल्डर, ये गाड़ी कितनी छोटी लग रही है इसके सामने, इतना बड़ा पूरा घर के बराबर है यार ये, बाप रे बहुत ही बड़ा बोल्डर है। और ये छोटे छोटे तो इतने सारे हैं, और ये लगभग एक दिन पूरा रोड बंद थी ये वाली पूरी, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स है। और सामने का क्या नज़ारा है यार, ये काली नदी है पूरी, और नीचे जौलजीबी है, जौलजीबी है। उसके बाद ये सारे गांव हैं इधर पे, और ये जो रोड है ये जौलजीबी जाती है, इसी वाले रोड से आए हम लोग। और ये जगह जगह पे
पूरा भूस्खलन हुआ है। बारिश के सीज़न में कभी भी ना देख के ही आना चाहिए यार। और हमारा तो काम ही है बिल्कुल ट्रैवलिंग का। ये पूरा पहाड़ी नीचे आ गया। तो दोस्तों ये सफ़र यहीं पे हमारा ख़त्म होता है और अगले सफ़र में, अगले टूर में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताना। जसले लागिनो जिले लागिनो तुम ईमेल लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया। तुमसे बहुत बहुत शुभकामना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी की, तुम्हारी लाइफ की, सब चीज़ तुम्हारी बढ़िया का हो जाए। दोस्तों आज का ब्लॉग था निर्मल भाई की आवाज़ में। थैंक यू सो मच।